दोस्तों, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार के काफिले पर ना सिर्फ हमला किया गया बल्कि उनको काले झंडे भी दिखाए गए। हम आपको बताएंगे आखिर नीतीश कुमार किस तरीके से इस हमले में घायल हुए और यह भी बताएंगे कि वो बड़ा फैसला कौन सा लेने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से नीतीश कुमार को फौरन क्यों लौटना पड़ा और दिल्ली क्या सोच करके नीतीश कुमार पहुंचे थे। लेकिन एक बार फिर मोदी, शाह और जेपी नड्डा में से किसी ने भी मुलाकात का वक्त नहीं दिया। आखिर नीतीश कुमार की गाड़ी पर हमले के बाद में नीतीश कुमार का वो कौन सा बड़ा फैसला होगा जो बिहार की राजनीति में एक दशा और नई दिशा सामने लाने जा रहा है। आखिर तेजस्वी, जो अब तक नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए देखे जाते थे, अब नीतीश के साथ आकर के उनके सुर में सुर क्यों मिला रहे हैं? दरअसल दोस्तों, 17 तारीख यानी कि सोमवार का दिन नीतीश कुमार के काफिले पर, बिहार में उनके गुजरते हुए काफिले पर जिस तरीके से हमला हुआ और काले झंडे दिखाए गए, जिस तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन हुआ और जिस अंदाज में उनका विरोध किया गया, कहा यह गया कि वहां पर जो लोग काले झंडे लिए हुए थे, जो लोग गाड़ी पर हमला कर रहे थे, जिन्हें पुलिस रोक रही थी, दौड़ा रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार के काफिले पर हमला किया गया। नीतीश कुमार दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के मोदी सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं थे और एक तरीके से उस मामले को लेकर आने वाले दिनों में मोदी सरकार के खिलाफ जाकर के विपक्ष के सुर में सुर मिलाएंगे। इसी तरीके से कुछ और दूसरे मुद्दे जिसको लेकर के बीजेपी के कुछ हुड़दंग कार्यकर्ता नीतीश कुमार से नाराज थे और नीतीश कुमार जब दिल्ली से वापस बिहार पहुंचे और जब उनको यह भी पता चला कि दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको मिलने के लिए टाइम नहीं दिया, नीतीश कुमार की मुलाकात जेपी नड्डा तक से नहीं हो पाई, तो फिर ऐसी स्थिति में बीजेपी के उन हुड़दंगबाज कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के ऊपर और ज्यादा आक्रामकता के साथ में काले झंडे दिखाने के साथ साथ हमला कर दिया। दोस्तों, अब ऐसे में काले झंडे दिखाए गए, पुलिस किस तरीके से हमलावरों को रोकती रही, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार काफी आहत है। कहां यहां तक गया कि कई सारे लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि नीतीश कुमार को चोट तक आई है और आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाइए कि किस तौर पर उनकी गाड़ी के सामने काफिले के ऊपर लोग एक तरीके से टूट पड़े। कहा जा रहा है कि कई सारे इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और उधर इस हालात में नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार इन तमाम चीजों से आहत होकर के बिहार विधानसभा को जल्द भंग कर सकते हैं, यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने समय से पहले कराए जा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार ऐसा चाहने से कर सकते हैं या बीजेपी उस पर विरोध करेगी? क्योंकि राज्यपाल तो आरिफ मोहम्मद खान है जिसे उन्होंने ही भेजा है। मोदी और शाह को लेकर इस वक्त यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा को जल्द भंग करने के बारे में फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद तेजस्वी भी नीतीश कुमार के पक्ष में बयान देते हुए दिख रहे हैं। वो तेजस्वी यादव जो पानी पी पी कर अभी तक नीतीश कुमार को कोस रहे थे, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद में तेजस्वी नीतीश के साथ में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 16 फरवरी को दिल्ली में नीतीश और मोदी की मीटिंग होने वाली थी। कहा यह जा रहा था कि इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश कुमार के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव को बुलाया गया। बिहार के मुद्दे को लेकर के चर्चा की गई और यह कहा गया कि उस मीटिंग के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात नीतीश कुमार से होगी, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे, लेकिन साहब मुलाकात नहीं हुई। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उस राष्ट्रीय महासचिव की बैठक में नीतीश कुमार को लेकर के, बिहार को लेकर के जो फैसला हुआ है, जो चर्चा जिस तरफ जाते हुए दिखी, उसमें नीतीश कुमार की उम्मीदें टूटने वाली है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त नहीं दिया नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे उस पर कोई क्लैरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें। फिलहाल बिहार की स्थिति इस वक्त एक बार फिर से डामाडोल होती हुई दिख रही है। पहले तो वक्फ बोर्ड बिल
पर और उसके बाद में अब नीतीश कुमार की मुलाकात ना हो पाना, प्रधानमंत्री मोदी नड्डा से और बिहार पहुंचते ही नीतीश कुमार की गाड़ी पर हमला हो जाना, काले झंडे दिखाए जाना। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।